आज दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास न्याय फलदाता कर्म फलदाता शनिदेव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। शनिदेव जो कि अभी तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, आज अपने स्वयं के घर उत्तरा भाद्रपद में आ चुके हैं। और आज 20 जनवरी 2026 से लेकर 17 मई 2026 तक शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी पत्रिका में चौथे और पांचवें भाव के स्वामी होते हैं, बड़े शुभ स्थानों के स्वामी होते हैं। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। तो इन दोनों ही शुभ भावों के स्वामी होकर शनिदेव का वर्तमान में जो गोचर चल रहा है आपकी पत्रिका में आपके छठवें घर में चल रहा है, मीन राशि में। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके ऊपर तुला राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये मेरे पीछे जो आप 7 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि तुला है या फिर आपकी लग्न तुला है। नॉर्मली देखा जाए तो शनि के मित्रों में से एक है शुक्रदेव, जो कि आपके लग्नेश होते हैं। ये शनि के मित्रों में से एक है। शनि का जो गोचर इस समय हो रहा है आपकी पत्रिका के छठवें घर में हो रहा है, जल तत्व की राशि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसके देवता जो हैं वो अहिर बुधन्य होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बेसिकली का ये इस नक्षत्र का जो फैलाव है ये मीन राशि में ही है। तो शनिदेव स्वयं मीन राशि में जाकर बैठे हुए हैं और अब स्वयं मीन राशि में स्थित नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। मतलब वायु तत्व का प्लैनेट जल तत्व में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत हलचल, थोड़ा बहुत लहरें तूफान की उठना संभव है। कहां पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए, किन क्षेत्रों से आप लाभान्वित हो सकते हैं, उस क्षेत्रों में आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके शनि से रिलेटेड कुछ उपाय, शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के दौरान आपको क्या करना चाहिए वह भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। छठवां घर न सिर्फ रोग ऋण शत्रुओं को दिखाता है, बल्कि छठवां घर आपके सेवा भाव को भी दिखाता है। सेवा भाव से तात्पर्य यहां सिर्फ वही सेवा नहीं है जो आप मानव मात्र के लिए करते हैं, बल्कि वह सेवा भी है जो कि आप अपने कर्म क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं। प्लैनेट को समझिए, प्लैनेट की डिमांड को समझिए कि प्लैनेट आपसे चाहता क्या है। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो अपने मित्र शुक्र की राशि पर, जो कि आपके अष्टम भाव का स्वामी होता है, यहां पर पड़ेगी। अष्टम भाव बेसिकली कहना चाहिए कि गूढ़ रहस्यों का भाव है। अष्टम भाव हमारी साधनाओं को दिखाने वाला भाव है। अष्टम भाव स्पिरिचुअलिटी का, और ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ना, ये नक्षत्र भी कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड है। अष्टम भाव भी हीलिंग का ही भाव है। यदि आप पेशे से चिकित्सक हैं, मतलब डॉक्टर हैं, यदि आप कोई हीलर हैं, आप कोई कंसल्टेंसी देते हैं, आप टीचिंग जॉब में हैं, आप ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग का काम हो गया, या फिर आप टैक्सेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा और डीप में जाइए। ये शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपको लाभ दे देगी। अदरवाइज शनि की तीसरी दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, ये आपको इन्हीं चीजों से समस्याएं दे सकती है। यदि आप रिसर्च में नहीं जाते, यदि आप चीजों की तहकीकात गहराई तक उतरकर नहीं करते, तो यहां पर आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। यदि आप किसी भी चीज की गहराई में जाकर फिर सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही शनिदेव आपकी मदद कर देंगे। अन्यथा
शनि महाराज बैठे हैं छठवें घर में, ध्यान इस बात को याद रखिएगा, ये रोग ऋण शत्रुओं का घर है और शनि की दृष्टि जो है ये आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, वाद विवाद, आकस्मिक खर्च, हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्चा, इन सभी को दिखाने वाला है। तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको नितांत रूप से रहेगी। यदि आप अपने जीवन में गौ माता की सेवा कर लें, जब तक शनि महाराज 17 मई 2026 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तब तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो वृक्ष होता है ना, ये नीम का वृक्ष होता है। जिस तरीके, यदि आपको अपने जन्मकालीन शनि के नक्षत्र का पता है तो आप जीवन पर्यंत उस वृक्ष की सेवा करना शुरू कर दें जो कि आपकी जन्मकालीन नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। यदि आपको नहीं पता तो इस समय 20 जनवरी 2026 से लेकर 17 मई 2026 तक यदि आप गाय को अग्रासन देना शुरू कर दें या कुछ हरा चारा ही खिलाना शुरू कर दें, साथ ही साथ जिस तरीके से आप तुलसी पर दीपक लगाते हैं उस तरीके से यदि आपके घर के आसपास कोई नीम का वृक्ष मौजूद है उस पर दीपक लगाइए, यही शनि आपको बहुत बढ़िया लाभ दे देंगे। शनि बेसिकली जहां बैठते हैं वहां से संबंधित चीजों का विस्तार कर देते हैं। आपने वो श्लोक भी सुना होगा, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस जगह के वहां से मिलने वाले भावों में आपको हानि देखने के लिए मिलती है, लेकिन शनि जहां बैठते हैं वहां पर चीजों को एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं। शनि महाराज बैठे हुए हैं छठवें घर में। छठवां घर रोग ऋण शत्रुओं को तो बढ़ाता है, लेकिन चूंकि शनि स्वयं एक पाप ग्रह है और छठवां, 8वां, 12वां भाव जो है ये 2 स्थान कहलाता है, त्रिक भाव की श्रेणी में आता है। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो शनि महाराज यहां पर आपके शत्रु बढ़ेंगे, खुद शनि ही बढ़ाएंगे और शनि ही इनको खत्म करेंगे। ये थोड़ी सी बात आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन इस बात को समझिएगा, ये प्लैनेट का अपना कारकत्व है, वो इसी हिसाब से काम करेगा। आपके पुराने रोग जो कि अभी तक आपको पता नहीं थे वो निकल कर सामने आ सकते हैं और आप उनका इलाज करा लेंगे। आपके शत्रु, आपके वर्किंग प्लेस पे आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आप उनका इलाज करा लेंगे। तो ये शनि महाराज खुद ही चीजों को निकाल कर सामने लाएंगे और खुद ही उनका शमन करेंगे। इस बारे में तो आप निश्चिंत रहें। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो शनि की 7वीं दृष्टि मैंने आपको बता दी। वाद विवाद से बचना है, आपको मुकदमेबाजी से बचना है, किसी प्रकार का हॉस्पिटल के, यदि आप आकस्मिक खर्चे से बचना चाहते हैं, नीम के वृक्ष की सेवा कीजिए, साथ ही गौ माता की सेवा कीजिए। शनि की 10वीं दृष्टि होती है। देखिए शनि के पास में जो दृष्टियां हैं ना, तो जी माफ कीजिएगा, शनि के न्याय से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो आपका कितना निकटवर्ती क्यों ना हो। शनि की 3री दृष्टि, चाहे वो आपसे कितना दूरवर्ती क्यों ना हो। शनि की 10वीं दृष्टि, ये जो 2 दृष्टियां हैं स्पेशल दी गई हैं शनि को, इसीलिए दी गई हैं कि शनि के न्याय से कोई बच ना पाए। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, छोटी यात्राओं का भाव है। यदि शनि आपकी पत्रिका में अच्छी स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी यात्राएं इस दौरान देखने के लिए मिलेंगी, जहां से कि आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अपने यंगर सिबलिंग के साथ में, यंगर सिबलिंग में भाग्य में आपको उन्नति देखने के लिए मिलेगी। छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं होंगी जहां से कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आपकी, यदि आप ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए चीजों में हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, यहाँ पर कोडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, कंप्यूटर से जुड़े हुए, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों से यदि आप संबंधित कोई काम करते हैं, शनि महाराज 17 मई 2026 तक आपको विशेष रूप से लाभान्वित करने वाले हैं।
लेकिन यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपको विरोधाभास की स्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में किसी एक चीज पर कंसीडर कर पाना आप दोनों को या आप तीनों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ये थर्ड हाउस जो है, ये हमारे अड़ोस पड़ोस को भी दिखाता है। यदि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर के दौरान आपको अपने अड़ोस पड़ोस से व्यर्थ वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, दोस्तों वास्तव नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।